Welcome to Ediflips. This is our second class on average. I hope you have watched our previous part on average. तो आज हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है एवरेज का। ठीक है, बाइलिंगुअल होगा। बाइलिंगुअल आई थिंक मैथ में अगर हिंदी भी बोलते हैं तो इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर इंग्लिश भी बोलते हैं हिंदी वालों को थोड़ा मैनेज कर लेना चाहिए। अब अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एवरेज का सेकंड पार्ट होने वाला है। जो जिसने भी अगर पहला पार्ट नहीं देखा है, सुन लीजिए। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है उसको पहला पार्ट देख के सेकंड पार्ट पे आना है। ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है आज। एवरेज पार्ट सेकंड, ठीक है। ओके, इसमें क्या है देखिए, आज हम लोग आगे फार्मूलाज पे बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इसमें देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला नोट डाल के बनाइएगा आप। नोट्स नोट्स ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। चैनल का नेम अभी आपको क्लास के एंड में बता देंगे। आप वहाँ से ये पीडीएफ के फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, यदि यदि कोई टर्म्स जो दी हैं, जैसे टर्म्स दी होती हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ठीक है। अब क्या है कि यदि ये जो टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, जैसे कि इसको मैं एफ टी बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म को, ये सेकंड टर्म होगी, ठीक है, और ये थर्ड होगी, ये फोर्थ होगी, ये फिफ्थ होगी, ऐसे चलती जाएंगी। मान लीजिए लास्ट टर्म आएगी, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट टर्म आएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है, इसको लास्ट टर्म बोल रहा हूँ मैं। अब ध्यान दीजिए कि जब हमारी ये टर्म्स जो हैं वो एक ऐसी सीरीज में है कि उनके बीच का डिफरेंस जो है, जैसे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस, ठीक है, और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है, यानी कि वो एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी में दी हुई है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए ये फार्मूला है। उसके लिए ये फार्मूला ड्राइव क्या करना है, इसको बता देता हूँ। ड्राइव नहीं करेंगे हम लोग, इतना टाइम नहीं है इस चीज़ में। तो देखिए, और ये इसका तो लॉजिक है, समझ जाएंगे आप अगर खुद दिमाग लगाएंगे कैसे निकलता है। अब आइए, यहाँ पे एवरेज का फार्मूला क्या होगा। एवरेज का फार्मूला क्या होगा ये देखिए। देखिए, अगर ये टर्म जो है हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहीं तक है, ये सीरीज यहीं तक है, ये नंबर्स या टर्म्स यहीं तक है। देखिए इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म में डिफरेंस जो है वो सेम सेम आ रहा है। वन का आ रहा है, वन का आ रहा है, वन का आ रहा है, वन का आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में ही होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। समांतर श्रेणी, ओके। डिफरेंस सेम होना चाहिए, डी हमारा सेम होगा। समांतर श्रेणी में डी क्या होता है, 2 - 1 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, 2 - 1 कर लीजिए, 3 - 2 कर लीजिए, ये सेम आएगा हमारा, एक एक, ठीक है ना। यही ये चीज बताना चाह रहा हूँ। समांतर श्रेणी में जब उस हमारा ये टर्म दी होंगी तब एवरेज कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हमें जानना है क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट टर्म है ये, यहाँ पे लास्ट टर्म होगी कोई सीरीज में, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन में 2, ये जो है हमारा एवरेज का फार्मूला होगा। ये हमारा एवरेज निकालने का तरीका है, ओके। अब जैसे कि एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा, एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग क्या है, कैसा होगा, कैसे लगाएंगे, ठीक है। देखिए,
हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 1, 5, 9, 13, 17। ओके। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बीच में ये हमारी एक सीरीज है, मतलब टर्म्स हैं जो कि एक सीरीज बना रही हैं, और उनके बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 4 का डिफरेंस, यहाँ पे 5 माइनस और 9 माइनस 5 4 का डिफरेंस, 13 माइनस 9 4 का डिफरेंस, 17 माइनस 13 4 का डिफरेंस। अब इसका कह रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज, फाइंड इट्स एवरेज, ये उसने पूछ लिया है हमसे। ठीक है। अब देखिए क्या है क्या नहीं है। क्या करेंगे, जो फार्मूला भी बताया कि अगर हमारे टर्म्स, ये टर्म्स बोली जाती हैं 1, 5, 9, 13, 17, ये टर्म्स हैं, अगर इन ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, अर्थात उनकी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, तो हम एवरेज कैसे निकालेंगे उसका भी फार्मूला पीछे हमने देखा है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू से निकाल सकते हैं। तो एवरेज इसका कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है हमारी 17 अपॉन में 2। ओके। तो 1 प्लस 17 इक्वल टू 18, 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू 9। यही हमारा एवरेज है निकालने का तरीका। ये है फार्मूला पे लगा के निकाला हुआ, ठीक है। ये फार्मूले पे लगा के निकाला है हम लोगों ने, है ना। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हम ऐसे ना निकालें, अगर हम भाई ऐसे ना निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहली क्लास में जो बेसिक फार्मूला था, इन सारी टर्म्स को जोड़ लीजिए, तो उसके बाद में आप अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दीजिए, हमारा निकल आएगा जैसे कि 5 + 1 6, 6 + 9 20, 6 + 9 15, 15 + 13 28, 28 + 17 45, 45 अपॉन टर्म्स हमारी कितनी है 5, 45 अपॉन 5 इक्वल टू हमें देगा यहाँ पे 9। यहाँ से भी निकल आएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे ना, हमें जब सीरीज दिख रही है कि भाई समांतर श्रेणी में दिख रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिख रही है, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे ये तरीका। हम क्यों इतना लंबा करेंगे, हमको कंपटीशन निकालना है ना, तो कंपटीशन निकालना है, सीधी सी बात है भाई, ये लगाएंगे हम लोग, बात खत्म। ये है एक तरीका निकालने का एवरेज, जब हमारे टर्म जो है समांतर श्रेणी में दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कि जब सीरीज जो टर्म जो है वो समांतर श्रेणी में है, तो और क्या क्या तरीका लगा सकते हैं निकालने का, देखते हैं आगे आगे बढ़ो। देखिए B2 क्या हो सकता है, देखिए फार्मूला ही है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुन लीजिए। इफ अगर कंडीशन फॉलो हो, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट अगर हमारी फॉलो हो रही होगी, क्या हो रही होगी, टर्म्स जो हैं वो हमारी दी हैं एपी में, टर्म्स आर इन एपी, ठीक है, एपी में है। सेकंड कंडीशन भी फॉलो होगी, अगर वो सेकंड कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए, वो होनी चाहिए अगर काउंट्स ऑफ टर्म या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं, काउंट्स ऑफ टर्म्स, जो टर्म्स की संख्या है वो काउंट ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी हो सकते हैं, अगर वो हमारी ऑड है, यानी कि विषम है, ठीक है, विषम जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे आ रही है, तो एवरेज जो होगा, नोट करके लिख लीजिए,
then average will be average will be the average will be मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म क्या, मिडिल टर्म जो सीरीज में होगी, जो सीरीज की मिडिल टर्म होगी वही हमारा एवरेज होगी। ध्यान दीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले ही वाला एग्जांपल देख लीजिए, ये 159 13 17 है। 159 13 17, ठीक है, ये है, ये है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमने बोला कि कंडीशन अगर फर्स्ट फॉलो हो, कंडीशन फर्स्ट क्या फॉलो होगी, कंडीशन फर्स्ट फॉलो होगी अगर एपी में है। दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होनी चाहिए, काउंट जो है टर्म्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है ऑड में है। जैसे कि देखिए टर्म्स एपी में चेक करिए, 5 - 1 4, डिफरेंस है हमारा 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4, ठीक है, ओके। हमारी टर्म्स पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, ये एपी में है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है कि काउंट्स ऑफ टर्म क्या है, ऑड में है। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच है टर्म, यानी कि संख्या ऑड में ही है। ठीक है, ऑड में ही है तो आगे क्या है, हमारा एवरेज क्या हो जाना चाहिए, मिडिल टर्म हो जानी चाहिए, मिडिल टर्म हो जानी चाहिए। इसका मतलब है इसकी मिडिल टर्म क्या है, इसकी मिडिल टर्म हमारी 9 है, इसका एवरेज क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। अब ये पहले भी हम देख चुके हैं, इसका एवरेज क्या होगा, इसका 9 ही होगा, एवरेज भी 9 होगा। अभी हमने पीछे भी देखा था। कुछ नहीं करना है हमको, कोई फार्मूला नहीं लगाना है, FT+LT कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अगर आपको दिख रहा है कि एपी में है और दूसरी चीज ऑड में है, सीधी सी बात है, उसका मिडिल टर्म उठाइए, वही आपका एवरेज है। ठीक, बात खत्म। अगर ऑड में नहीं है, ऑड में नहीं है, तब क्या करेंगे, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, 4 8 12 16, इसका एवरेज निकालना है, फाइंड इट्स एवरेज। ठीक है, इसका एवरेज निकालना है हमको। अब देखिए, फिर से वही चीज, क्या एपी में है, 8 - 4, 12 - 8, 16 - 4, ये टर्म जो है क्या एपी में है, यस, एपी में है, यस, एपी में है, यस, ठीक है। क्या इनकी संख्या हमारी ऑड है, काउंट ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड में, 1 2 3 4, ऑड में नहीं है, इवन में है। अब हम नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला, एवरेज निकालने के लिए पहला तो तरीका ये याद रखिए, बेसिक वाला, जो हमने अपनी लास्ट क्लास में किया था, बेसिक, जिसमें सम कीजिए 4 + 8 + 12 + 16 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म कीजिए उससे। अब सेकंड वे टू, हमारा एवरेज निकालने का तरीका क्या हो सकता है, अभी जो बताया, सीरीज, अगर जैसे कि ये टर्म जो दी है वो एपी में दी है, तो FT+LT अपॉन 2, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी 4, लास्ट टर्म क्या है इसकी 16 अपॉन में 2, 16 + 4 20, 20 अपॉन 2 इक्वल टू 10, इसका एवरेज 10 आ जाएगा। सही है, ये तो तरीका है ये। अब हमने अभी क्या कहा था कि अगर टर्म्स जो हैं वो आपकी एपी में है, सॉरी, अगर इफ कंडीशन अप्लाई हो जाए, कंडीशन फर्स्ट अप्लाई हो जाए, टर्म्स एपी में है, ठीक, दूसरी कंडीशन अगर अप्लाई हो जाए,
अगर टर्म्स जो हैं, काउंट ऑफ टर्म्स, सॉरी, काउंट ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो आपका यहाँ पे इवन में आ जाए, ठीक है, इवन में आ जाए। यहाँ पे इवन में ही है काउंट ऑफ टर्म्स, काउंट ऑफ टर्म्स इवन में है, 1 2 3 4, ठीक है, इवन है। तो हमारा एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा, ध्यान दीजिए। एवरेज जो होगा, एवरेज जो हो जाएगा, जो मिडिल की दो टर्म होंगी, साइड की सारी छोड़ देंगे, मिडिल की जो टर्म होंगी, जैसे कि इसमें क्या साइड की छोड़ दी, 16 छोड़ देंगे, 4 छोड़ देंगे, मिडिल की जो टर्म दो बची हैं, 8 और 12, इनका जो, इनको जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि इनकी जो मिडिल की जो टर्म है उनको 2 से डिवाइड करना है, वही हमारा एवरेज हो जाएगा। जैसे कि 8 + 12 अपॉन में 2, 12 8 10, 12 8 20, 20 अपॉन 2 = 10। देखिए, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, सेटिस्फाई हो गई। याद रखिएगा, कुछ नहीं करना, बीच की दो टर्म उठाइए, मिडिल की दो टर्म उठाइए, अगर इवन में दिया है, इवन में दिया है, बात को ध्यान से सुनिए, अगर काउंट ऑफ टर्म्स इवन में दिया है तो, और टर्म्स जो है वो एपी में है, तब ये लगा सकते हैं, मिडिल की दो टर्म को 2 से डिवाइड करना है, आंसर जो आएगा वही हमारा एवरेज हो जाएगा। ये तीनों तरीके बता दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल देख लेते हैं, 10 15 20 25 30, ठीक है, ये दिया है, इसका एवरेज निकालना है हमें, ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है हमें, है ना, एवरेज निकालना है। तो अब हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, कोई भी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टर्म जो है वो एपी में दी है, 15 - 10 5, 20 - 15 5, 25 - 20 5, 30 - 25 5, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें हम कोई फार्मूला नहीं लगाने वाले हैं, टर्म्स की काउंट कीजिए पहले, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, यानी कि ऑड में है, ऑड में है, तो इसका एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगी हमारी, जो भी मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म कौन सी हो जाएगी, साइड की हटाई है, साइड की हटाई है, साइड की हटाई है, मिडिल की टर्म क्या हो जाएगी, 20, ठीक। तो एवरेज डायरेक्ट हमारा क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से एवरेज हो जाएगा मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितनी है, मिडिल टर्म हमारी है 20, 20 इज द आंसर। बेसिक से लगा के देख लीजिएगा आप, बेसिक से लगाइएगा, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म से लगा लीजिएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यानी कि 30 + 10 40, 40/2, FT + LT/2 से लगा लीजिएगा, क्योंकि एवरेज वही होगा, क्योंकि इसमें एपी में सीरीज दी है, ठीक है, और इसका लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से लगाएंगे, वहां से भी आ जाएगा, ठीक है, ये अपना डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, बढ़िया सा क्वेश्चन, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, 4 8 12 16 सीरीज डॉट 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 जा रही है, इसमें हमें टर्म नहीं मालूम है कितनी है, ठीक है, और इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है 104, इसमें एवरेज बताना है हमें, एवरेज बताना है इसका क्या होगा, एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज। तो सीधी सी बात है, अगर इसकी कुछ लिमिटेड टर्म दी होती है, जैसे 5 है, 10 है, 15, अगर टर्म पता चल जाती है हमें, तो बीच की टर्म निकाल लेते हैं, बीच की टर्म पता कर लेते हैं, बीच की दो टर्म पता कर लेते हैं, बीच की एक सिंगल टर्म अगर ऑड में होती है तो बीच की एक ही टर्म का हमें मालूम करना पड़ता है। अब इसमें टर्म पता नहीं चलने कितनी है, कैसे पता लगाएंगे हम, ठीक है, तो
सीधी सी बात है, क्या करना होगा इसमें। एक डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। पहला तो तरीका यही समझ लीजिए क्या होगा। एवरेज निकालने का, क्योंकि सीरीज जो है हमारी एपी में चल रही है, तो फर्स्ट टर्म एफ टी प्लस एल टी अपॉन में 2, 4 प्लस 104 अपॉन में 2, 108 अपॉन में 2, 54, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ठीक है, यही एक तरीका है जिसमें निकाल सकते हैं। जब आपको सीरीज जो दी है वो एपी में दी है, लेकिन बीच में हमें टर्म नहीं पता चल रही है, इसमें हम वो वाला नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि मिडिल टर्म निकालना है या मिडिल की दो टर्म निकालना है, उसको टू से डिवाइड कर दें। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हम इसमें, देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। पहला, दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, दिमाग में बना लीजिए कि हमें अगर ऐसी सीरीज मिलेगी कि बीच की टर्में नहीं मालूम पड़ रही हैं, तो हम अगर इसमें एवरेज पूछा जाएगा तो ऐसे ही लगाएंगे। ठीक। हाँ, इस चीज में अगर उसने आपसे ये पूछ लिया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आपको उसका फार्मूला नोट डाउन कर लेना चाहिए, जो कि होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है अगर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस सीरीज में। ठीक है, वो होती हैं लास्ट टर्म एल माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डी, इनके बीच का डिफरेंस 8 - 4, 12 - 8, अगर सेम है वो, और प्लस का 1। ठीक है, ये होता है। अब इसमें इसी क्वेश्चन में अगर देखें कि हमारी कितनी होंगी टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इसी क्वेश्चन में, जैसे कि 4, 8, 12, 16 सीरीज जा रही है 104 तक, इसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की होंगी, वो निकालना चाहें, टोटल टर्म्स। लास्ट टर्म क्या है इसकी? लास्ट टर्म इसकी है 104। ठीक है, और फर्स्ट टर्म जिसको ए बोल रहे हैं वो कितनी है? 4। तो लास्ट टर्म 104 माइनस 4 अपॉन में डी, डिफरेंस कितना है? 4 प्लस का 1, 104 माइनस 4 गिव्स यू 100 अपॉन 4 प्लस 1, 100 डिवाइड बाई 4 25 प्लस 1 26। इसकी 26 टर्म है, इसकी टर्म्स 26 हैं। ठीक है, ये चीज हमें मालूम पड़ जाएगी। हाँ, अगर 26 टर्म है, एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाते हैं। अगर ये काफी लेंदी मेथड है, इसको आप अप्लाई मत कीजिएगा। देखिए, इसी क्वेश्चन में दिखाते हैं, जैसे कि इसमें टर्म्स कितनी है? 26, 4, 8, 12, 16, ऐसे चलती जाएगी कहानी, 20, 24, 28, ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। अब बीच में जो भी टर्म आएंगी, लास्ट की 104 होगी। ठीक है, अब आप एक क्या कीजिए, लिख डालिए सारे 26 की 26 टर्म लिख डालिए। अब उसमें जो 26 है इवन में है, अब बीच के दो टर्म जो होंगे, जो भी बीच की दो टर्म आएंगी, 26 का मतलब क्या है कि बीच में दो, यानी कि 24, यानी कि 12 इधर से हटा दीजिए, इधर से 12 हटा दीजिए, इधर से 12 हटा दीजिए, और इधर से 12 हटा दीजिए। ठीक है, बीच की दो भी जो टर्म मिल जाएंगी उनको जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और वो आ जाएगा। लेकिन वो काफ़ी लंबा होगा, ये हमें करना नहीं है। और अगर एवरेज निकालना है, ठीक है, लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। अच्छे से बैठा लीजिए दिमाग में कि हमें यही लगाना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है बस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है थोड़ी। हो सकता है कि अगले लेक्चर में करना पड़े, ये काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है, 24 मिनट्स का तो हो चुका है। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि पूछा जा सकता है, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, ये है। अब इसमें बोले कि ये हमारे पास दी हुई है कुछ, एक सीरीज दी हुई है टर्म्स की। अगर बोल दे कि फाइंड द सम ऑफ
टर्म्स। अब अगर इनका सम निकालवा लें तो देखिए ये तो सीरीज मैंने छोटी सी दी है, ये तो मैंने सीरीज छोटी सी दी है जिसमें आप जोड़ लेंगे, आई थिंक जोड़ लेंगे और कर लेंगे। लेकिन एक तरीका याद रखिएगा, अगर ये लंबी सीरीज हो जाती तो क्या करते, फिलहाल इसको देखिए कि इसको जोड़ने में नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़े तो कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले तो एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे, सीरीज एपी में एफ टी प्लस एल टी, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन टू, यानी कि 4 + 24 28, 28/2, यानी कि 14 इसका एवरेज। ठीक है, 14 इसका एवरेज आ गया। अब सम ऑफ द टर्म्स निकालना है। अब हमें पता है, बेसिक क्लास जो पहली क्लास थी उसमें हमने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यही पढ़ा था। अब देखिए यहाँ पे सम पूछा है, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स। राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। ठीक है, राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या, सम ऑफ टर्म्स। अब ये निकालना है, एवरेज निकाल लिया 14। अब यहाँ पे सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अरे भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, बात खत्म। 6 नीचे रखिए, सम कितना आ जाएगा, 14 की मल्टीप्लाई 6 से 84, यही आंसर हो गया, है ना। लेकिन अगर यही भाई, अभी आप कहेंगे कि हम जोड़ लेंगे, जोड़ कैसे लोगे भाई, जोड़ तो लोगे यार। अब यहाँ पे क्या करोगे, जोड़ लोगे, मान लिया हमने। लेकिन अगर ये चीज बहुत ज्यादा लंबी हो जाती कब तक जोड़ते हैं, कब तक जोड़ते हैं। अगर ये सीरीज में और आगे बढ़ा दूं, जैसे कि इसी में कुछ और टर्म जोड़ दूं, 28, 32, 36, 40, 44, अब यहाँ तक जोड़ दूं, इनको जोड़ने बैठेंगे, अरे सीधी सी बात है भाई। क्या करिएगा, 44 + 4 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए, काउंट कर लीजिए। अगर काउंट नहीं करना है तो निकालना है तो वही वाला फार्मूला, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में डिफरेंस ले लीजिए, +1 कर लीजिए, उससे निकाल लीजिए। अगर काउंट कर सकते हैं काउंट कर लीजिए। अभी हम यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, नहीं तो आप निकाल लीजिएगा। अगर ज़्यादा लंबी सीरीज है तो उसी से निकालिएगा, इस वाले फार्मूले से निकालिएगा, इस वाले फार्मूले से निकालिएगा, ज़्यादा लंबी सीरीज हो जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अभी क्या है, हम काउंट कर लेते हैं कितनी है भाई यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है। ठीक है, 11 है। ये आ जाएगा आपका एवरेज यहाँ से कितना, 48/11। ठीक है, अब सम निकालना है हमें, तो सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 11, एवरेज 48/11। तो यहाँ से 11 11 कट जाना है। ठीक है, एवरेज 48/11 आया ना। अब सम कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी गलती हो गई क्या यहाँ पे, एवरेज निकालने का फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम अपॉन 2 होता है ना, तो यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, यहाँ पे 2, यानी कि एवरेज हमारा कितना आ गया, 12। ठीक है, यहाँ पे भी सही करना होगा ना। देखिए एवरेज हमारा फर्स्ट टाइम प्लस लास्ट टाइम अपॉन 2, यहाँ से 12 आ गया। अब हमें एवरेज इक्वल टू जो हमने बेसिक क्लास में पढ़ा था, सम अपॉन टोटल टर्म, टोटल टर्म्स जो भी है, एवरेज कितना आया है 12, सम निकालना है हमें अपॉन टर्म्स हमारी कितनी है, अभी काउंट की थी हमने, फिर काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देर इज 11 टर्म, सम 12 × 11, ओके, 132 आंसर हमारा हो गया, है ना। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि अगर ज़्यादा टर्म हो तो कैसे निकालेंगे सम। हाँ एक चीज़ ये बस याद रखिएगा, टोटल टर्म काउंट नहीं करनी है, टोटल टर्म यहाँ पे वही लगाइएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी, टोटल टर्म के लिए +1। यहाँ पे लास्ट टर्म थी हमारी 44 -
4 अपॉन में D4 प्लस 1, 44 माइनस 4, यहाँ से 40 बचेगा, 40/4 बचेगा 10, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। ठीक है ना। ये भी तरीका लगा सकते हैं टोटल टर्म निकालने के लिए, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए जो भी है। आज की लास्ट आज क्लास में जो अभी अभी फार्मूला हमने, सम अगर पूछता है, सीरीज अगर एपी में होती है, ठीक है, सम पूछ ले तो क्या होगा, सीधी सी बात है, एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, एफ टी प्लस एल टी से अपॉन में 2, इससे निकाल लीजिएगा। ठीक है ना। यही तरीक फार्मूला है, याद रख लीजिए। अगर सीरीज हमारी एपी में है, यानी टर्म्स हमारी एपी में है, इफ टर्म्स आर इन एपी, तो ये आज हमारी सेकंड पार्ट है एवरेज का। आई थिंक हमको इतना कर लेना चाहिए आज। उसके बाद थर्ड पार्ट में और कुछ फार्मूले वो आपको एकदम से बिल्कुल रटे होने चाहिए, तो उनकी इस क्लास में कर लेता हूँ। सेकंड थर्ड पार्ट में उनको मैं अपलोड करता हूँ, और आप इस क्लास को देखिए और एंजॉय कीजिए। और हो सके तो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे सपोर्ट होगा, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ओके फाइन, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर पार्ट सेकंड।